नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। ओमाइक्रॉन एक ऐसा शब्द जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक सावधान कर रहे हैं सभी को, चाहे हम डब्ल्यूएचओ की बात करें। उनका क्या असेसमेंट है इस नए वेरिएंट को लेकर कोविड के, और क्यों नए नए कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं, कितना ये खतरनाक हो सकता है, कितना बड़ा खतरा है इससे। साउथ अफ्रीका में ये डिटेक्ट किया गया है, और भी देशों में इसके केसेस मिले हैं। ऐसे में कितना सावधान हमें हो जाना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और क्या जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है। और इस पर अगर हम बात करें तो क्या वैक्सीन लगने के बाद भी इससे खतरा है। इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो मिश्रा जी, ये जो नया वेरिएंट मिला है कोविड का, साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, ओमाइक्रॉन जिसे कि हम कह रहे हैं, तो कोविड के जिस तरह नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और अब तक हम इसके बारे में कितना जान पाए हैं, ये कितना खतरनाक है। जिस तरह कहा जाता है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इसका होगा, 4 गुना ज्यादा बता रहे हैं साउथ अफ्रीका में। तो कितना सावधान रहने की जरूरत है, कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ही चेता रही है, सावधान कर रही है, और भी देशों में इसके केसेस मिल गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा, इस नए वेरिएंट को लेकर? क्यों नए नए कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं, और हम कितने अलर्ट रहे? बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप एक कहलाता है, उनका टैग, जो वायरस इवोल्यूशन को मॉनिटर करता है, उन्होंने इसको 24 नवंबर को अनाउंस किया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और इसको जो नाम दिया वायरोलॉजिस्ट ने, वो दिया बी बी फॉर बॉम्बे या बड़ौदा, 0.1.1.529 529। जी जी। और ये 9 नवंबर को एक रोगी में साउथ अफ्रीका में पाया गया सबसे पहले, जिसमें कंफर्मेशन हुई। उसके बाद ये देखा गया कि ये का बहुत सारी इसमें म्यूटेशंस देखने को मिली। कोई कहता है 16 मिली, कोई कहता 32 मिली, कोई कहता और ज्यादा मिली। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी एस प्रोटीन एक होती है वायरस की, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो जितनी भी आपकी वैक्सीन बनती हैं वो प्रोटीन से लेकर ही बनती हैं, तो उसमें भी बदलाव देखा गया। तो लगभग इस नए ओमाइक्रॉन या B.1.1.1.529 का जो चरित्र है पूरी तौर से बदला हुआ है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वीओसी बोलते हैं, उसको किया। हम सबके लिए जानने वाली बात जो ये है, क्योंकि अभी भी इस म्यूटेशन के, म्यूटेंट वायरस के बारे में हमें सब कुछ नहीं पता है, और थोड़ा पैनिक जल्दी हो रहा है इसका। यदि आपको ध्यान हो तो लैटिन अमेरिका में एक वेरिएंट आया था, लेम्डा वेरिएंट, जिसको नाम दिया गया था, चिली में, मैक्सिको में और दूसरे दक्षिण अमेरिकी देशों में। और वो भी बहुत इन्फेक्शस था डेल्टा वेरिएंट की तरह, लेकिन वो वहीं की वहीं रहा और समाप्त हो गया। अब उसकी कोई चर्चा नहीं है। हम लोगों को जो यहाँ पे करना है वो ये है कि एक तो हम अपना जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं संक्रमण को, उसको हमें बढ़ाना चाहिए एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा। तो इसको जानने के लिए हमें जिससे मौका मिले। दूसरा, हमें जीनोमिक सीक्वेंस जो है बहुत अच्छे नंबर्स में, संख्या में करनी चाहिए, और उसका जो मेटा डेटा है उसको हम अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक फोरम पे और डेटाबेस में। तो उससे भी गाइडेंस मिलेगी। जैसे कल कोई एनेक्डोट था कि एक किसी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे 2 अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका से 2 लोग आए थे, और तो उनको संभवतः बिना जांच के शायद बैठे थे, मास्क के बिना बैठे थे वो एयरपोर्ट पे, ऐसा देखा गया। तो इस तरह की जो लापरवाही है वो ना हो, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं,
खास तौर से जो साउथ अफ्रीका या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, बोत्सवाना वगैरह से, तो उनकी जांच, उनका क्वारंटीन, उनका आइसोलेशन बहुत सख्ती से होना चाहिए, जिससे हमको चूंकि बहुत सारा कुछ नहीं पता है और उसमें हो सकता है 2 से 4 हफ्ते लग जाएं हमें पता लगने से कि ये कितना इन्फेक्टिविटी है, कितना आर फैक्टर है इसका, दूसरा क्या इससे गंभीर बीमारी होती है या नहीं होती है, क्या इससे अस्पताल में भर्ती होने की जो संख्या है वो बढ़ती है, घटती है या नहीं, उतनी ही रहती है, या मृत्यु दर क्या है इस संक्रमण के बाद। तो अभी ये सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है हमें। और दूसरी बात जो करनी है कि अपनी जो कैपेसिटी है और कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल समाज के साथ और अपने अंदर भारत में, हमें जो हमारी तैयारी है कोविड की वो अभी बरकरार है। सभी अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर्स जो बने थे और जो डेजिग्नेटेड थे वो अभी भी तैयार हैं। इसलिए हमें जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे हैं उनको फोकस करना चाहिए अब इसकी एपिडेमियोलॉजी पता करने के लिए, इसकी गंभीरता को पता करने के लिए, कितना इफेक्टिवनेस हो सकती है जो हम अगर ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स को हम लगाएं और सोशल मेजर्स को लगाएं जिनमें हमारे सभी बचाव के उपाय आ जाते हैं। मास्क, डबल मास्क, दूरी, शारीरिक दूरी बना के रखना, और भीड़ भाड़ में नहीं जाना। अभी शादियां आ रही हैं, होने वाली हैं, उनमें बहुत बड़ी गैदरिंग्स का ना होना, यात्रा जब बहुत आवश्यक हो तभी करनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और हमें अपना इम्यून जो स्टेटस है उसको ठीक करना है। उसके लिए वैक्सीनेशन, जिन्होंने नहीं लिया है वो वैक्सीन लें, जिन्होंने 1 डोज ले ली है वो दूसरी डोज ले लें। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम संभवतः बच जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता कि वैक्सीन जो एग्जिस्टिंग अभी मौजूदा जो टीके हैं वो क्या ओमाइक्रॉन के खिलाफ काम करेंगे। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो हमारी कोवैक्सीन है वो 50% एफिकेसी उसकी रही है। दूसरी वैक्सीन भी थोड़ा बहुत काम करी हैं, लेकिन संभावना कोवैक्सीन चूंकि पूरे वायरस से बनी है उसकी संभावना अधिक हो जाती है इन म्यूटेशंस को से डील करने में या इन म्यूटेशंस को हैंडल करने में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका मैं समझता हूँ एक एस्पेक्ट है जो ये इसका है। अच्छा, ट्रांसमिसिबिलिटी भी अगर इसकी अगर हम देखें कि फैलाव इस म्यूटेंट वायरस का है तो हाँ, फैलाव तो है, ये देखने में आया है, लेकिन उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है ये अभी हमारे सामने नहीं खुल के बात आई है। तो मैं यही कहूंगा, लोगों को बचाव के जो उपाय हम लोग पिछले 1.5 वर्ष से कर रहे हैं वो करते रहने हैं। मास्क, दूरी, ये सबसे अच्छे वेपन्स, हथियार जो भी हम कहें कोविड से लड़ाई में। और आजकल उत्तर भारत में मैं ये भी कहता हूं कि चूंकि हमारा प्रदूषण इतना है कि आजकल मैं जैसे सुबह वॉक पे जाता हूं तो मैं 2 मास्क लगा के जाता हूं। मैं कोविड के लिए नहीं अकेला वॉक करता, मैं पोल्यूशन की वजह से लगाता हूं। तो ये जो प्रदूषण है उससे भी आपको बचाएंगे, ये मास्क दूसरे और संक्रमण से भी बचाएंगे। इसलिए हमको बहुत विशेष चिंता नहीं करनी है इसकी कि एक क्या है और कैसे है, तो ये लोगों को समझना है।